Assalamu alaikum and welcome to my channel's viewers and subscribers. I am Fatma Shakil and I am going to discuss about self-acceptance and self-love today. But before going to that section, I am going to tell you about self. क्योंकि हमारी self-acceptance और self-love में common word self है. तो self basically है क्या? Who am I or who I am? अब एक ये सेल्फ़ ह्यूज टर्म है जिसमें हमारे पास सेल्फ़ इस्टीम, सेल्फ़ नॉलेज, सेल्फ़ कॉन्सेप्ट, सेल्फ़ वर्थ, सोशल सेल्फ़, प्राइवेट सेल्फ़, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ आता है। और जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो एक सेल्फ़ बनाती हैं। तो अब हमने सेल्फ़ एक्सेप्टेंस और सेल्फ़ लव में इसी सेल्फ़ को एक्सेप्ट भी करना है और इसको लव भी देना है। सो व्हाट इज़ सेल्फ़ एक्सेप्टेंस? ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारी सेल्फ़ के लिए, जहाँ पर हम अपनी स्किल्स, मास्टरी, अचीवमेंट्स, एक्सेलेंसी, स्ट्रेंथ्स, इन सब को एक्सेप्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने फ्लॉज और वीकनेसेस के, अपनी मिस्टेक्स के, अपने मिसफॉर्चून्स के, अपने फेलियर्स के, हम एक पूरे सेल्फ़ को, चाहे वो फिज़िकल अपीयरेंस में है, चाहे वो कलर में है, चाहे वो फिज़ीक में है, चाहे वो स्ट्रेंथ्स, एबिलिटीज़, किसी भी चीज़ में काउंट आप कर रहे हैं, उन सब को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जब हम फॉरगिव करते हैं अपनी मिस्टेक्स को, अपनी फेलियर्स को, क्योंकि वो हमें स्ट्रेस कर रही होती हैं और हम अपने लिए लेस क्रिटिकल और लेस जजमेंटल हो रहे होते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि अब हम अपने सेल्फ़ को एक्सेप्ट करने के बाद इसको कुछ नहीं कहेंगे, नहीं। हम अपनी मिस्टेक्स पे हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि हमने मिस्टेक नहीं करनी। इसी तरह सेल्फ़ एक्सेप्टेंस में आता है कि टेल योर सेल्फ दैट इट्स ओके व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, बिकॉज सब मिस्टेक्स करते हैं और मिस्टेक्स से सीखते हैं। व्हेन यू हैव बैड डेज, सैड डेज, ब्लू डेज, सब के होते हैं। हर दिन हैप्पीनेस नहीं लाता, हर दिन स्ट्रेस फ्री नहीं होता, तो जब भी हो तो इट्स ओके। बी लेस देन परफेक्ट, देन इट्स टोटली ओके, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में इम्परफेक्शन, फ्लॉज हैं, लेकिन हम जब दूसरों को देखते हैं तो हम उनकी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं, बिकॉज वी डोंट नो दैम हु दे एक्चुअली आर। तो फिर इससे भी हमने स्ट्रेस नहीं लेना। टू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, हमने अपनी सेल्फ़ को बताना है कि हम वो करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है। ये सेल्फ़ लव का एक कॉम्पोनेंट आ जाता है कि हमने वो करना है जो हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन हमने किसी को तंग नहीं करना। एंड बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ मीन्स टू डू थिंग्स दैट यू आर कैपेबल ऑफ। आपने वही करना है जिसकी आप कैपेबल हो। एंड बी योर सेल्फ, आपने किसी और को कॉपी नहीं करना। नाउ व्हाट्स सेल्फ लव? Self love is basically loving yourself, taking care of yourself, doing things that make you happy, that do something good to yourself. So अब सेल्फ लव में हम लोग बेसिकली चीज़ एक क्या कर रहे होते हैं, एक्सेप्टिंग आवर इमोशंस। हम अपने इमोशंस को, चाहे वो अच्छे इमोशंस हैं, हैप्पीनेस है, इन्जॉयमेंट है, या फिर सैड इमोशंस हैं, डिप्रेशन से रिलेटेड हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, इन सबको एक्सेप्ट करना है और फिर हमने इनके अकॉर्डिंगली खुद को ट्रीट करना है कि हम लोग अपने आप को बेहतर कर सकें। लेकिन इधर एक चीज़ और कि हम लोगों ने कभी भी वो काम नहीं करना या वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी जो हम लोग डिज़र्व नहीं करते। तो ये हमारे पास क्या होता है, सेल्फ़ लव। कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फ़ लव इज़ बीइंग सेल्फिश, तो ये बिल्कुल भी सेल्फ़ लव सेल्फिश नहीं होता कि आप लोग जब अपने लिए कुछ कर रहे हो, किसी को तंग नहीं करे, किसी के राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रहे, आप लोग कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करे जो आपको प्रॉफिट देकर किसी और को लॉस में लेकर जाए, तो ये सेल्फिश है ही नहीं, ये मीन है ही नहीं। तो ये जो कहता है आपने उसको अवॉइड करना है टोटली। अब सेल्फ़ लव और सेल्फ़ एक्सेप्टेंस रिलेटेड कैसे हैं, क्योंकि मैं दोनों को साथ लेकर चल रही हूँ। तो कैसे कि हमारा सेल्फ़ एक्सेप्टेंस एक एटीट्यूड है कि हम लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, और सेल्फ़ लव एक फ़ीलिंग है जो हम लोगों ने अपने आप को केयर की देनी है, और ये एक एक्शन है कि हमने अपने आप को केयर देनी है। तो अगर हम लोग अपने आप को डाउट करेंगे, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी फोकस करेंगे वीकनेसेस पर, तो हम लोग क्या हैं, अपने आप को मोहब्बत नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम अपने आप को पसंद करना स्टार्ट करें अपनी एबिलिटीज़ की वजह से, तो हम अपनी फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, कोई एबिलिटी तो है, यानी हमारे पास जब फॉरगिव करेंगे तो यानी हमने अपने आप को स्टार्ट कर दिया लाइक करना, और लाइक करने की वजह से क्या कर दिया, एक्सेप्ट करना। अब सेल्फ़ लव और सेल्फ़ एक्सेप्टेंस
किधर से मुश्किल होना स्टार्ट होती है, यानी अगर आप चाइल्डहुड में चले जाएं किसी के, तो जहाँ पे पेरेंट्स चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें उन्हें लव देते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हमने ख़ुद को भी एक्सेप्ट करना है, हमने ख़ुद को भी मोहब्बत देनी है। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर पेरेंट्स डाउट करें चिल्ड्रन को, उनकी एबिलिटीज़ को, उन्हें क्वेश्चनेबल करार दे दें, तो वहाँ पर क्या होता है, एक चाइल्ड को यही लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या मैं जो भी करूँगा उसमें इम्परफेक्शंस होंगी, या मैं कुछ सही नहीं कर सकता। तो वहाँ पर क्या चीज़ स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बच्चा एग्रेशन भी उसमें आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सोशल कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर बच्चे को यही पता होता है कि मैंने जो भी किया है वो इनएडिक्वेट फॉर माई सेल्फ है। अब सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी हैं। क्यों? बिकॉज नंबर 1, हेल्प इंक्रीज सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप लोग कोई काम कर रहे हो, वो जो आपकी कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ के पैरेलल जा रहा है, तो आप लोग उसे करने में मोटिवेटेड होगे, आप में कॉन्फिडेंस होगा। नंबर 2, हेल्प पीपल परसू देयर गोल्स एंड इंटरेस्ट। जब आपने एक्नॉलेज किया अपने आप को, एक्नॉलेज किया अपनी एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, तो अब आपको पता है कि आपके गोल्स और इंटरेस्ट क्या हैं, तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करोगे। नंबर 3, इट हेल्प अस टू फील फ्री। जब आप लोग ने सेल्फ को एक्सेप्ट कर लिया, अपने फ्लॉज को, एबिलिटीज़ को, सब चीज़ों को, एक सेल्फ को एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप फ्री हैं, आप में कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी आप फील नहीं करेंगे, आप हैप्पीनेस को एंजॉय करेंगे, जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करेंगे, यू विल फील फ्री। आपको लगेगा आपने केज को तोड़ा है। नंबर 4, बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स। आप जब भी कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो वी पर डिपेंड करता है, लेकिन जिस रिलेशनशिप में आए हो, या कोई एक ही बंदा कॉन्स्टेंटली उसको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस ये सिखाते हैं कि आपकी एक बाउंड्री है, उसके हद तक आपने एक काम करना है। लेकिन जहाँ पर कोई और आपके साथ नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो बस फिर वहाँ पर आपने एंड कर देना है। नंबर 5, हेल्प बेटर कोप विद सिचुएशन। जब आपने अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी फ्लॉज को आइडेंटिफाई कर लिया और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आपको पता है कि आपने वो काम करना है जो आपके सेल्फ लव के अकॉर्डिंग जाए। तो अब आप क्या करेंगे, वो चीज़ जो आप कैपेबल है कंट्रोल करने के, उसे कंट्रोल करेंगे, और जो नहीं है तो वहाँ पे यही एडवाइस है कि आप लोगों ने नहीं करना। नाउ व्हाट हैपन इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट और लव आवरसेल्फ? तो हम हाईली क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम लोग हैं क्या। तो हम जो भी काम करते हैं तो ये होता है कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। नंबर 2, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। आपको जो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि आपको खुद अपनी एबिलिटीज़ का नहीं पता, आप फ्लॉज पे फोकस कर रहे हो, तो आप उसको जो भी क्रिटिसिज्म करेगा आप सेंसिटिव हो जाओगे। नंबर 3, सोशल अप्रूवल एंड निगलेक्ट ऑफ योर ओन सेल्फ। क्योंकि हमें यही पता है कि हम सोशल अप्रूवल लेंगे तो हम लोग हमें पसंद करेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को तो एक्सेप्ट किया नहीं। नंबर 4 इज़ सेल्फ पिटी, कि वो लोग जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने फ्लॉज पर रहते हैं, वीकनेसेस पर, मिस्टेक्स पर, तो वो सेल्फ पिटी में विक्टिम शुमार होने लग जाते हैं। और अगर आपको सेल्फ पिटी के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरी पहली वीडियो को सुन सकते हैं। अब वेज टू सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव, इसमें नंबर 1 है एक्सेप्ट योर सेल्फ। एवरी पीस, एवरी पार्ट एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ, आपने उसको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, तो तभी आप लोग सेल्फ एक्सेप्टेंस कर सकेंगे और उसके बाद सेल्फ लव कर सकेंगे। नंबर 2, फॉरगिव योर सेल्फ। अपनी मिस्टेक्स को, अपने फेलियर्स को, अपनी स्ट्रेस को जाने दें, उनको माफ़ करें, क्योंकि जब आप उन्हें माफ़ करेंगे तो आप फ्री हो जाएंगे, अपने आप को थोड़ा टेंशन फ्री महसूस करेंगे। नंबर 3, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अपनी थॉट्स को, इमोशन को, फीलिंग को अंडरस्टैंड करें। आप देखें आपको क्या चाहिए, आपकी नीड्स, आपकी वांट्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंगली काम करें। नंबर 4, बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स। वो रिलेशनशिप जो आपको सपोर्ट करें, आपको इनकरेज करें, आपको किसी चीज़ पर डिपेंडेंट ना बनाएं। नंबर 5, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक के अपने गोल्स हैं, हर एक के अपने इंटरेस्ट्स हैं। आप लोग किसी से मैच नहीं कर रहे, हर एक की लाइफ अपनी है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप किसी की लाइफ में नहीं है, तो फिर कंपैरिजन क्यों करना। आप लोग अपनी लाइफ को, अपनी स्ट्रेंथ्स को लें और उसी पर काम करें। नंबर 6, स्टॉप लिसनिंग टू टॉक्सिक पीपल एंड स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। कि आपको टॉक्सिक पीपल यही बताएंगे कि आप में ये कमज़ोरी है, आपकी ये वीकनेस है, आप में ये फ्लॉ है, वो आप में नेगेटिविटी तलाश करते रहेंगे। तो
अब क्या है कि आपने उनसे दूर रहना है, क्योंकि जब आपने ख़ुद को एक्सेप्ट कर लिया तो वो लोग आपके लिए स्ट्रेस से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स को बेहतर करें, क्वांटिटी को बेशक कम कर दें। यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है और सेल्फ़ एक्सेप्टेंस और सेल्फ़ लव का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें।